सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं माय स्टबर्न बीएल द सीरीज के एपिसोड 5 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो जब जून दरवाज़ा खोलता है और वो दरवाजे के सामने सॉन को खड़ा हुआ देखता है तो वो सॉन की तरफ सरकास्टिकली देखने लगता है, क्योंकि वो सॉन से अभी भी गुस्सा है। तो वो सॉन से पूछता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो सॉन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो, तो मैं तुमसे मेकआउट करने के लिए तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। मैं सच में ही तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पर जून को सॉन की बातें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि सॉन किसी से कभी माफ़ी मांगता ही नहीं। तो सॉन जून को दरवाजे पर ऐसे खड़ा हुआ देखकर और उसे अंदर वेलकम ना करते हुए देखकर खुद ही जून को पुश करके उसके घर पे आ जाता है और वो जून से कहता है, मैं सच में ही तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, देखो तो चलो हम दोनों एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। पर जून को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो सॉन की बातों पर भरोसा कर रहा था और वो उसके साथ खाना खाना चाहता भी था, क्योंकि उसे सॉन की बातों पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। तो जून को ऐसे खड़ा हुआ देखकर सॉन उससे कहता है, क्या तुम अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हो? मैं जो किसी से कभी भी माफ़ी नहीं मांगता हूँ, मैं वो तुमसे आज यहाँ पर माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। क्या तुम मेरी बातों पर एक बार भरोसा कर सकते हो? तो सॉन को ऐसे कहते हुए देखकर जून सोचने लगता है कि क्या ये वही सॉन है जो अपनी गलती कभी भी नहीं मानता है। अगर वो उसकी गलती भी होता भी है तो वो उसको इग्नोर करके उस सिचुएशन से चला जाता है और वो आज यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने आया है। ये कैसे हो गया? पर जैसे कि सॉन उसके लिए खाना लेकर ही आया था तो वो जून खाना खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बाहर जाने लगता है। तो सॉन उससे कहता है, अब तुम क्या लाने के लिए जा रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? तो जून उससे कहता है, मैं नूडल्स लाने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर से चला जाता है। तब सॉन वहाँ पर बैठकर जून के घर को ही देखने लगता है। जून थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है और वो नूडल्स तो नहीं लेकर आया था, वो बस पानी की बोतल से लेकर आया था। तो सॉन उससे पूछता है, तुम नूडल्स नहीं लेकर आए हो? तो जून उससे कहता है, क्या मैं नूडल्स लेकर आऊँगा और तुम तुम्हारा सारा खाना डस्टबिन में फेंक दोगे? तो जून की ये बात सुनकर सॉन अब थोड़ा सा स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे ये लग ही चुका था कि जून उसका खाना खाने ही वाला है। पर जैसे कि जून अभी भी उससे गुस्सा है तो वो इस बारे में श्योर नहीं हो पा रहा था। तो जून और सॉन एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सारा खाना फिनिश करते हैं। तो जून को ऐसे हैप्पीली खाना खाते हुए देखकर सॉन भी अब थोड़ा सा खुश होने की कोशिश करता है, जैसे कि उसका मूड भी बहुत ही ख़राब था, क्योंकि वो जून को रुलाना नहीं चाहता था और ना ही वो जून को सैड फील करवाना चाहता था। तो खाना ख़त्म होने के बाद सॉन जून से पूछता है, क्या तुम्हें और कुछ खाना है? क्या मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ? तो जून उससे कहता है, नहीं मुझे और कुछ नहीं खाना, मेरा खाना हो गया है। तो जून ये सब कहकर टेबल से सारे प्लेट्स उठा लेता है और वो सारे डिश वॉश करने के लिए जाता है। तो सॉन उसके पीछे पीछे वहाँ पर चला जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे अभी माफ़ कर दिया है? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। तो जून उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं अभी आपसे गुस्सा नहीं हूँ। तो सॉन उससे कहता है, अगर तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो तो क्या तुम मुझे एक किस कर सकते हो? तो ये बात करते हुए सॉन जून के बहुत ही ज़्यादा करीब जा चुका था। तो जून जब अपना फेस सॉन की तरफ टर्न करता है तो वो सॉन के और भी ज़्यादा करीब आ जाता है। पर जैसे कि वो सॉन से थोड़ा सा गुस्सा था तो वो उससे कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो ये मैंने नहीं सोचा था। तो सॉन जून को पकड़कर उससे फिर से कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैंने कहा ना मैं ये सब नहीं करना चाहता था, प्लीज़ अब इसको छोड़ दो। पर जैसे कि जून तभी भी थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड था तो वो सॉन से कहता है, नहीं मैं तुम्हें कोई किस नहीं करने वाला हूँ, आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, अब तुम जा सकते हो। तो सॉन वहाँ से चला जाता है, जैसे कि वो जून को और ज़्यादा गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। अब सॉन को वहाँ से चुपचाप जाते हुए देखकर जून के दिल में बुरा फील होता नहीं, ऐसा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि सॉन के लिए भी तो जून के दिल में फीलिंग्स है। अब जून और सॉन इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, ये उनकी प्रॉब्लम है। तो अगले दिन जब जून ऑफिस जाता है
तो उसको ऑफिस जाते हुए थोड़ा बहुत लेट हो जाता है क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस चुका था। तो वो जब ऑफिस जाता है तो ऑफिस का एक स्टाफ उससे कहता है कि जुन ने तुम्हें उनके कमरे में बुलाया है। तो ये बात सुनकर जुन थोड़ा सा टेंशन में पड़ जाता है, ये सोचकर कि कहीं भी जुन उसको फिर से डांट ना दे पिछले दिन की वजह से। पर जैसे कि उन्होंने उसे बुलाया था तो उसे तो वहाँ पर जाना ही पड़ता है, इसलिए वो चुपचाप भी जुन के कमरे में चला जाता है। यहाँ पर जाकर वो जब पीजुन से मिलता है तो पीजुन उससे कहता है कि जुन मुझे माफ़ कर देना, कल के बिहेवियर के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही इम्पल्सिव हो गया था। तुम्हारी गलती ना होने के बाद भी मैंने तुम्हें डांट दिया। तो जुन उससे कहता है कि ये आप क्या कह रही हो। तो पीजुन उससे कहती है कि मुझे सौर ने सब कुछ बता दिया है कि उसने तुम्हारे साथ जो भी किया है वो बस एक प्रैंक है और मैं नहीं जानती थी इस बारे में, इसलिए मैंने तुम्हें डांट दिया है। अब जॉन ने मुझे यह भी कहा है कि तुम बहुत ही अच्छे से काम करते हो, वो बस तुम्हें तंग करना चाहता था इसलिए उसने ऐसा किया है। और अगर इसमें किसी की गलती है तो वो पूरा ही शॉन की गलती है, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो शॉन की यह बात सुनकर जून सोचने लगता है कि ये कैसे हो गया। शॉन तो कल रात मुझसे मिलने आया था पर उसने तो कभी मुझे ये नहीं बताया कि वो पीजुन से आकर इस बारे में बात करके गया है। अगर वो कल ही मुझे बता देता तो शायद मैं इस बारे में उससे कुछ बात भी कर सकता था, पर जबकि शॉन ने उसे इस बारे में नहीं बताया है तो जून को लगता है कि शॉन सच में ही उसके लिए सॉरी फील कर रहा है और वो सच में ही उससे माफ़ी मांगना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो वो ये सब सोचने के बाद पीजुन से कहता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसमें मेरी भी थोड़ी बहुत गलती थी कि मैं बहुत ही लापरवाह हो गया था। तो जून की ये बात सुनकर पीजुन उससे कहती है कि सौर ने भी यही सोचा था कि तुम इस बात को इतना सीरियसली नहीं लोगे, उसने नहीं सोचा था कि ऐसा मामला बिगड़ जाएगा। तो जून पीजुन से कहता है कोई बात नहीं, मैं इस बात को अभी भूलना चाहता हूँ। तो पीजुन भी उससे फिर से माफ़ी मांगती है और जून उसके कमरे से बाहर निकल आता है और वो इस बार शॉन को टेंटिवली काम करते हुए देखता है वहाँ पर उसको अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था जिस वजह से शायद उसका घर उसे छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि वो यहाँ पर रेंट पे रहता है और अब उसके घर के रेंट के मामले में शायद कोई प्रॉब्लम हो चुका है जिसमें यह चैम्प और उसके भाई को भी पता है। तो जब ऑफिस में वो दोनों जून से इस बारे में पूछने आते हैं तो तभी शॉन भी वहाँ पर था जो कि ये सारी बातें सुन लेता है। तो इस पार्ट में बस इतना ही, देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। सो ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।